इनकी गंदी मानसिकता देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग इतनी नीच सोच रख सकते हैं। ये लोग दिखने में अच्छे लग सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही अलग हैं। आपने इनके अहंकार को तोड़ा है और इस तरह से तोड़ा है कि ये लोग अब संभल भी नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, लेकिन आपकी फैमिली ने इनके घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। ये लोग आपको फंसाने के लिए तरह तरह के तरीके और प्लान बना रहे थे, जैसे एक जाल बिछा रखा हो जिसमें आप फंस जाएं और कभी निकल ना पाएं। ये लोग बहुत नकारात्मक तरीके अपना रहे थे, लेकिन आपकी पूजा, मंत्र और अच्छे कर्मों ने आपको इस सब से सुरक्षित रखा। आपके स्पिरिचुअल प्रभाव और शक्ति ने आपकी फैमिली को भी इस जाल से बचा लिया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके डिवाइन एंजल्स, परमेश्वर और पूर्वजों ने आपको और आपके परिवार को उस जाल से बाहर निकाल लिया है। उनकी ये गंदी चालें खुद उन पर ही पलट गई हैं। आप सुरक्षित हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपने उन लोगों को ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा स्मार्टली आउटशाइन कर दिया। ओके, आपने ने उन लोगों को बहुत ज्यादा ना हरा दिया है, बुरी तरह से आउटप्ले किया है आपने उन लोगों के गंदे जो भी उनके चालें थी, ठीक है, बेवकूफ वाली चालें थी, उससे आप निकलकर बचकर बहुत ही अच्छे से ना, और अपनी फैमिली को भी बचकर आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवच एक प्रदान किया। आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रांड लग जाते हैं और उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया और आपकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपको उस गंदे चाल से, मतलब बहुत घटिया चाल बुना गया था, एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश में देख रही हूँ, क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप और आपकी फैमिली वहां से बच निकली। ठीक है, आपके एनर्जी के कारण वो भी बहुत ही अच्छे से उस गंदे ट्रैप से बाहर निकल गए। ठीक है, उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशंस थे वो पूरा नहीं हो पाए। ओके, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां रहती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आप उस चीज को जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा ना डिवाइनली प्रोटेक्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है, आपको बहुत ज्यादा वाइन हर एक क्षण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा ये क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो आपको आउट स्मार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज यहाँ पर मैं कहूंगी आप लोगों की मंशा को ना, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते हैं कि अगला जो इंसान आया है, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मनसा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वो शक्तियां मिली है, मतलब कुछ दिव्य शक्तियां हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भांप लेते हैं। ठीक है, यह जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है, ठीक है, वह लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते, आपको समझ पाने उनकी बस की बात नहीं है। आपकी एनर्जी रीड कर पाना असंभव है, आपको रीड कर पाना असंभव है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ना, या फैमिली है। ठीक है, लेडी देख रही हूँ जो चालाक किस्म की लेडी है। ठीक है, देखो ये फैमिली कैसी है मैं आपको बताऊं, आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएंगे, आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। ये लोग दिखाते हैं कि हम बहुत रिच फैमिली से हैं। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से हैं, हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन और इसमें जो एक फीमेल है, ये बस ऐसा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके जो मैं भाव देख रही हूँ ना, बहुत गंदे भाव हैं, बहुत गंदे इंटेंशंस हैं इसके। ठीक है, ये बहुत लेडी हो सकती है, थोड़ी सांवली हो। ठीक है, इसके रंग थोड़ा, मुझे इसका शैडो जो रंग है थोड़ा मुझे सांवला दिख रहा है। ठीक है, गेहुआ रंग, काला रंग और लंबी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा थोड़ी हेल्दी हो सकती है। ठीक है, दो लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, 2-3 लेडी ऐसी है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब इनसिक्योर है, और यह अपनी फैमिली में मतलब दिखाती ऐसा है कि ये इनकी ही चलती है। कई बार तो कहे अच्छे से कहे जाए तो सच में चलती तो इनकी है, और लेकिन ये ना जो दिखाती है वो ये है नहीं, ये लेडी वैसी है नहीं। ठीक है,
ये बहुत ज्यादा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी टाइप बनती है, स्टैंडर्ड बाय बनती है, लेकिन ये बहुत घटिया सोच रखती है। मेरे प्रिय बच्चे, ये बहुत ज्यादा घटिया सोच वाली है। ये किसी को खुश देख लेती है ना, या खास करके उन लोगों को जिनको ये पसंद नहीं कर है, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि मौत आ जाती है इस इंसान को, इस लेडी को, और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं इनको मौत आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है ये, और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है, कोई इनका दिख रहा है। यह चीज यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, तो वह इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी जादू है, क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा पावर है जो आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्यों इतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी में देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा बोखला भी हुए हैं, इन्हें डर भी लगता है। ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आपसे अगर इन्होंने मतलब देखो, अब मुझे यहाँ पर एक चीज और समझ आ गया है, ये लोग ना अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देख ली हैं। इनको लग रहा है कि अगर आपकी एनर्जी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा तो इन्हें अब बक नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप उस एनर्जी में रहते हैं, या आप उसके वंशिक हैं जहां इन लोगों की पहुंच भी नहीं जा सकती है। ये लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं आप किसी ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, ऐसे वंश से आप आए हुए हैं जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ईवल चीजें करी आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा किसी गंदे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई, जिसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कुछ फैमिली के ऊपर पड़ा। ठीक है, उन्होंने कुछ हेल्थ इश्यू देखे, कुछ फेलियर देखा आपकी लाइफ में, आपने देखा होगा उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, डिसबैलेंस चीजें हुई, किसी की शादी में कुछ अनबैलेंस हुआ। ठीक है, किसी की शादी होते होते नहीं हो पाई, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथ से फिसल गया, तो यह प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ पाया। ठीक है, उस गंदी चीजों का, और आपकी एनर्जी के आगे वह सारी नकारात्मकता भाग गई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जहां जहां जाते हैं मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। न केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्मयुक्त सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है, यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है, और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है, न केवल आगे की ओर, बल्कि तुम्हारे अतीत से भी। अब जीत की आवाज गूंजेगी तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें, और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णता अंत तक सुनते ही रहना है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है,
यह एक आग, वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो, और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते किसे हो? यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसलिए तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यह नियति का खेल है, इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है? जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और न जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे हाथों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो। मतलब सक्षम नहीं है किसी भी हद तक आपके एनर्जी को रीड कर पाने में, और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उनकी लाइफ में। किसी चीज का बहुत ज्यादा नुकसान भी उन्हें उठाना हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज कहना पड़ेगा, आप सभी नेगेटिव चीजों से अनटच हैं। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी वर्क नहीं कर सकती है। आप उन सब से, और आपकी वजह से मैं फिर से बोलूंगी, आपको इरिटेशन भी हो जाएगी कि बार बार एक ही चीजों को बोल रहा है, लेकिन मेरे को स्पष्ट रूप से यह चीज बोलना है। आप इतने ज्यादा दिव्य एनर्जी में रहते हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, इतने ज्यादा नाम जाप शायद आप करते हैं, इतने सच्चे प्योर हैं, आप इतने प्योर हार्टेड हैं, इतने प्योर है। आपकी तरफ बहुत सारी दिव्य शक्तियां रहती हैं। जो चीजें आप पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगती है, और आप जिसको चाहते हो कि ये मेरा, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरे कजन है, जो मेरे भाई बहन, जो भी आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपके कारण वह बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं। अपने जीवन में समझ लीजिए, ठीक है, वो भी हर एक बुरी चीजों से अनटच है। यह चीजें डिवाइन एनर्जी ने देखा है, ठीक है, आपके एंजल्स ने देखा है, और वह अब हर एक नेगेटिविटी से वह भी अनटच हो चुके हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें आपको पसंद, वो डिवाइन एनर्जी को पसंद, और वह पूरी तरह से अनटच हो चुके हैं। उन गंदी चीजों से आप पूरी तरह से अनटच है, उन गंदी नेगेटिविटी चीजों से। और इस वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा बोखला हुए हैं, कुछ फैमिली है जो बहुत ज्यादा बोखला हुई है, मतलब पछतावा का घूंट पी रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, बहू बहुत ज्यादा, मतलब किसी किस्म के इतने ज्यादा नुकसान अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दुखी है अपने जीवन में। ठीक है, बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं,
डेफिनेटली कॉपी कैट्स। मैंने कहा ना, कॉपी कैट्स आई वॉन्ट टू बी आपकी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाते। ये लोग आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन हर बार उनकी कोशिशें उन्हीं पर उलट जाती हैं। इन्हें धीरे धीरे समझ आ गया है कि आप एक दिव्य संरक्षण में हैं और इनकी कोई भी नकारात्मक मंशा आप पर असर नहीं कर सकती। इन्होंने देख लिया है कि अगर ये कुछ भी गलत आपके खिलाफ भेजते हैं तो वही चीजें इन्हें और इनके परिवार को प्रभावित कर रही हैं। इनमें से कोई महिला भी हो सकती है जो जलन से भरी हुई है और आपको देखकर अपनी जिंदगी में नकारात्मकता बढ़ा रही है। आपकी तरक्की और खुशी देखकर उन्हें जलन हो रही है, खासकर आपके जीवन में जो नई शुरुआत और खुशियां आ रही हैं, जैसे कि पारिवारिक ट्रिप्स, एडवेंचर और आपके खुशहाल जीवन को देखकर। ये लोग बाहरी दुनिया के सामने एक दिखावा करते हैं, लेकिन असल में इनकी जिंदगी में वो चीजें नहीं हैं। आपकी ऊर्जा में एक रॉयल्टी है, एक पीकॉक, मोर जैसी चमक है, जिससे आप किंग और क्वीन जैसी एनर्जी को दर्शाते हैं। इस वजह से ये लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं और इस बात से परेशान रहते हैं कि आपके पास इतनी शान और खुशियां क्यों हैं। यदि आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो उनके आशीर्वाद का धन्यवाद करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें कि तुम्हें हजारों जन्मों के बाद यह इंसान रूपी जन्म प्राप्त होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस जीवन को अपने स्वार्थ में तुम मत व्यर्थ में गंगा। मेरे बच्चे मंजन तक पहुँचने इन्हीं कर्म से रह जाते हो और तुम्हारे पास टिकट थी। शक्ति तुम्हारे जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी। मेरे बच्चे, एक बात का सदा ध्यान रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि तुम सब यह बातों को ध्यान पूर्वक समझकर करने लग जाओगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत प्रारंभ हो जाएगी और पीछे किए हुए कर्मों का फल भी तुम्हें आगे चलकर प्राप्त होगा। इसलिए यह सोचकर अपने मन से डर को त्याग दो कि आगे क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा। बस अपने कर्म पर विशेष ध्यान दो। यदि कर्म सही करोगे तो फल निश्चित तुम्हें अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि यदि तुमने आम का पौधा लगाया है तो उसमें फल आम ही लगेंगे, निगरी नहीं। यदि तुम नियम का करवा पेड़ लगाओगे तो निश्चित करवा फल प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, कहने का तात्पर्य है कि अच्छे कर्म करो, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, सुबह पूजा के समय जब भी तुम मेरा पूर्ण रूप से ध्यान पूर्वक मुझे अपने अंदर महसूस करते हुए कुछ ऐसी बातें बोलते हो जिससे कि तुम्हारे सभी कासन को समाप्त करने के लिए मैं विवश हो जाती हूँ, तो निश्चित ही मैं स्वयं आकर सभी कासन को समाप्त करती हूँ। मेरे बच्चे, समस्या शीघ्र ही समाप्त होगी। जीवन में शक्ति को उत्पन्न करने के लिए पहले हृदय में शक्ति उत्पन्न करना बहुत जरूरी होता है। जब शक्ति उत्पन्न होती है और विश्वास से भरे हृदय से कोई भी चीज बोलते हो तो वह शीघ्र ही पूर्ण होने के लिए पूरी प्रकृति और मैं जुट जाती हूँ, और इस कार्य को करने के बाद ही तुम्हारे साथ ऐसा होगा। सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, समस्या तभी समाप्त होती है जब तुम स्वयं चाहो। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने का समय आ चुका है। बस तुम कल सुबह इसका को प्रारंभ करते ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्या समाप्त होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रहे सभी समस्याओं को मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगी। यह मेरा तुमसे वचन है। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितनी भी दुखी क्यों ना हो, परंतु कभी हार मत मानना और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह सदैव कि अच्छे लोगों से जुड़े रहना, सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोग का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसी तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। मेरे बच्चे, आपकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। आपकी फैमिली के किसी मेंबर को किसी ने बहुत ब्लैक मैजिक करके हाईजैक कर लिया गया है। आपके फैमिली के किसी ऐसे पर्सन को हाईजैक करके उसका माइंडेड किया हुआ है, जो बिल्कुल एक इनमेज प्योर पर्सन है। इस इनमेज प्योर पर्सन को कुछ लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। ये पर्सन कौन है? ये पर्सन मुझे नहीं लगता अपने माइंड से चलते हैं, ये दूसरों के कंट्रोल से चलते हैं। ये दूसरों के कंट्रोल से चलने वाले इंसान हैं और हैप्पी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। यानी आपके जीवन में कुछ इस तरीके की परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल इस समय वर्स्ट है। बट आप जो है, अब चीजों को लेट गो आपने कर दिया है। आप कुछ भी कहने सुनने और या कुछ भी किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज करने के आप मूड में नहीं है। आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है,
पर आपको कुछ भी कभी भी इक्वलिटी नहीं मिली। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में है या जो भी परिस्थिति है आपकी, वहां पर आपने बहुत ज्यादा दिया है। आपने इतना दिया है कि सामने वाले जो भी आपके लोग रहे हैं, इनकी इतनी औकात नहीं थी। अब आप जिनको उनकी औकात से फालतू दोगे तो वहां पर चीजें वट हो जाती है। तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाएं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है। और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाव नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे नचाते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट रूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हाइट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कांटेक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रही है जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिल मिला रही है, परेशान है। बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि यह आप जो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में आए हो, हाय, तो किसी को पसंद नहीं आती। क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो जहां पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निकम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए। यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए, अगेंस्ट तो आप नहीं हैं, बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर वह रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाए कि आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या यह लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारे जीत की नींव को तैयार करेगा। न केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्मयुक्त, सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है, यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है, जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है, जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है?
तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और ना जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे हाथों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो। उठो मेरे बच्चे, और अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से भरे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे मिलने रही हूँ। अब तुम्हें यह देखना होगा कि मैं किस रूप में तुमसे मिलने के लिए आती हूँ। तुम में मुझे पहचान पाते हो या नहीं पहचाने के लिए, बस इतना याद रखना कि तुम अपने हृदय से मुझे पहचान की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे, तुम समझ जाओगे कि मैं ही हूँ और तुमसे मिलने आई रूप चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा मुझसे प्रेम तो सच्चा है। वह लोग माफी के लायक नहीं है। नाक रगड़कर माफी मांगे तब भी नहीं। आपने तो सब्र कर लिया है, आपने दिल से सबको माफ कर दिया है, लेकिन भगवान कभी उन्हें माफ नहीं करेंगे। उनके किए की सजा उन्हें मिलकर रहेंगी। इनको बहुत ज्यादा नचाया जाएगा, बहुत बुरी तरीके से इनको नचाया जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है। मैं इसी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, नॉइस। आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार होने जा रहा है जो शायद आज तक आपकी लाइफ में नहीं हुआ। ये जो चेंज और ये जो मैजिक होने वाला है, ये बहुत लंबे टाइम के बाद हो रहा है। 12 साल यहाँ पर मुझे दिखा, 9 साल दिखा, 10 साल दिखा। ये कुछ टाइम पीरियड हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ज्यादा लोगों के साथ टाइम मैच कर सकते हैं। इतने दिनों के बाद ये चीजें आपकी लाइफ में होने वाली है, क्योंकि डिवाइन ने अब डिसाइड कर लिया है। माँ आदि शक्ति ने ये चीजें डिसाइड कर ली है। आपके जीवन में बदलाव आने के लिए, आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आने के लिए, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यह सब कुछ इसीलिए डिसाइड हुआ है क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान थे। आप बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरे हुए थे। आपने बहुत लंबा समय मूवमेंट में गुजारा है। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका एक लंबा समय मूवमेंट में ही गुजरा है। मैंने जो टाइम पीरियड आपको बताया, जो साल थे, उनमें आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब चल रही थी। कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा परेशानियां थी, आपकी स्थिति खराब थी। टावर मूवमेंट यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है। टावर मूवमेंट एक ऐसा तूफान होता है जिसमें सारी जिंदगी नष्ट हो जाती है। वहीं मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तूफान थे। हर तरीके से इंसान टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इस टावर मूवमेंट में बहुत ज्यादा बिखर जाता है, ब्रेक हो जाता है। आप भी पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरी तरह से बिखर चुके थे। समझ लीजिए, आप ये कह सकते हैं कि पूरी तरह खत्म हो चुके थे। आपका हार्ट चक्र मुझे यहाँ पर पूरी तरह से ब्लॉक होता हुआ दिख रहा है। आप रुक चुके थे, थम चुके थे। आप कुछ मूवमेंट अपनी लाइफ में नहीं कर रहे थे। आपको कहीं ना कहीं ये पता चल गया था कि अब मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, ना मैं आगे जाऊँ ना पीछे। हर जगह खाई है, दरिया है, पानी है, गड्ढे हैं। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? मतलब चारों तरफ से तूफानों ने आपको घेर रखा था। इतना ज्यादा टफ टाइम आपका शुरू हुआ था और अभी भी मुझे दिख रहा है लाइफ में, मतलब बहुत ज्यादा स्थिति खराब चल रही थी। आपके कामकाज भी बहुत ज्यादा, मतलब सारे बंद पड़ गए थे और लोग आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगे थे। कहते थे कि जब कोई हीरो होता है तो ये चीज उसकी बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन जब कोई हीरो से जीरो होता है तो उसका बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया जाता है। उसी लेवल का मजाक बनाया जाता है। आप हीरो से जब आप हीरो से जीरो हुए, हालांकि आप जीरो कभी नहीं थे। आप हमेशा से ही हीरो हैं, हीरो थे और हीरो ही रहेंगे। लेकिन कहने वाली बात है, जब आप जीरो थे, जब हीरो से जीरो हुए तो लोगों ने आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया। लेकिन एक चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है।
आप है डिवाइन चैंपियन, लेकिन दुनिया की नजर में ये होता है जब कोई खाली हो जाता है, जब पूरी तरह से वह खत्म हो जाता है तो उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है। आपने ये चीज देखी होगी बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों ने ये किया, कहने वाली बात नहीं है, ये तो आप लोग इतने सियाने हैं। जहाँ आपकी बदनामी हुई है, मुझे यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं तो मैं बोल रही हूँ, किसी किसी को बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो चीजें मुझे कार्ड दिखाएगा, जो जो चीजें मुझे दिखाएगा, मुझे फर्ज है आप लोगों को वह चीजें बोलना। तो ये चीजें मुझे बोला जा रहा है बोलने के लिए। जहाँ आपकी बहुत ज्यादा बदनामी भी हुई थी और आपके शत्रु ने आपका फायदा उठाया, लोगों ने आपके सामने आपके सीक्रेट ओपन किए, अब डिवाइन आपके लिए वॉर उठा रहे हैं, शनि देव भी, और जीतने भी हायर पावर हैं। यह चीजें मैं कहने वाली हूँ कि अब न्याय होने वाला है आपके साथ। जिनमें भी आपका बिलीफ है, आप शनिदेव समझ लीजिए, शनिदेव आपको गोद में उठा रहे हैं और शनिदेव जी मिलकर आपको न्याय देना चाहते हैं। शनिदेव जी अब आपको रंग से राजा बनाएंगे, जीरो से हीरो बनाएंगे। अब आप फिर से जीरो से हीरो बनने वाले हैं। आपको बस इतना बोला जा रहा है, जो आपके लिए मतलब गाइडेंस आ रही है, आपको उन्हें फॉलो करना है। अपनी पूरी मेमोरीज, मतलब जितनी भी बैड मेमोरीज हैं, नॉइस, सब उन्हें बाय बाय करिए। इन कुछ सालों में जितने भी कष्ट आपको मिले हैं, जितनी तकलीफें मिली हैं, उन सारी मेमोरीज को आप भूल जाइए, मूव ऑन करिए। आपको उन सारी मेमोरीज को याद नहीं रखना है, क्योंकि अब आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स आएंगी वह छोटी नहीं होंगी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होंगी। यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ, बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाली है। बहुत लंबे हार्ट ब्रेक के बाद, जब आपने सब कुछ गंवा दिया, जब आप लिटरली सड़क पर आ गए, उसके बाद अब आपको हर एक चीज दी जाएगी। यहाँ पर मैं सब कुछ देख रही हूँ, सब कुछ, और वह बढ़ चढ़कर दी जाएगी। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अब डिवाइन आपको खुश देखना चाहते हैं। डिवाइन आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ऑफर करना चाहते हैं, जिससे आपका काया पलट हो जाएगा। आपकी हर तरीके की परेशानियां खत्म कर दी जाएंगी। बहुत तेजी से आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आएंगे, पॉजिटिव चेंज बहुत ज्यादा आएंगे। ऐसी लाइफ चेंजिंग चीजें होंगी जो आपको पूरी तरह से बदल देंगी। कुछ बहुत बड़ा आने वाला है आपकी तरफ, जिससे आपके धन के सारे रास्ते